नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रेरणा की ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। संत रविदास जी का जीवन एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा है जो सदियों से लोगों के दिलों में बसती आई है। उनका जन्म लगभग 1377 ईस्वी में काशी वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। कुछ स्रोतों के अनुसार माघ पूर्णिमा के रविवार को, इसलिए उनका नाम रविदास पड़ा। पिता का नाम संतोख दास या रघु और माता का नाम कलसा देवी या घुरबिनिया था। वे चर्मकार चमार परिवार से थे और पैतृक व्यवसाय जूते बनाने का था। बचपन से ही वे मेहनतकश थे, लेकिन उनका मन भक्ति में रमा रहता। वे कहते थे कि हाथ का काम और मन की शुद्धि दोनों साथ साथ चलें तो जीवन सार्थक हो जाता है। रविदास जी के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी। रामानंद जी ने ही कबीर दास जी को भी मार्गदर्शन दिया था। रविदास जी ने गुरु की कृपा से भक्ति का ऐसा मार्ग अपनाया कि वे समाज की हर दीवार को तोड़ने लगे। वे जाति पात ऊंच नीच के खिलाफ खुलकर बोले। उनका मानना था कि ईश्वर सबके हृदय में बसता है, किसी मंदिर या बिचौलिए की जरूरत नहीं। एक प्रसिद्ध चमत्कार की कथा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी अपनी कुटिया में चमड़ा भिगोने की कठौती के पास बैठे भजन गा रहे थे। कुछ ब्राह्मण आए और व्यंग्य किया, तुम जैसे नीची जाति के व्यक्ति गंगा स्नान कैसे कर सकते हो? भक्ति तो हम जैसे पवित्र लोगों की होती है। रविदास जी शांत मुस्कान के साथ बोले, महाराज, ईश्वर मन देखता है, जाति नहीं। यदि मेरा मन सच्चा है तो देखिए। उन्होंने आंखें बंद की, भक्ति में डूब गए। आंसू बहने लगे। उन्होंने गंगा मां से प्रार्थना की, हे मां, मेरी भक्ति सच्ची है, मेरी लाज रखो। अचानक कठौती का गंदा पानी हिलने लगा, जैसे कोई जादुई फवारा फूट पड़ा हो वैसे ही। स्वच्छ ठंडी गंगा जल की धारा निकल आई। ब्राह्मण हैरान। उन्होंने हाथ डाला तो पानी अमृत सा लगा। रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह वाक्य आज भी हर मुश्किल में उम्मीद जगाता है। एक अन्य प्रसंग में राजा की रानी को एक दिव्य कंगन मिला जो रविदास जी की भक्ति से प्रकट हुआ था। रानी मोहित हो गई और जिद की कि दूसरे हाथ के लिए भी वैसा ही चाहिए। राजा ने एक ब्राह्मण पंडित को आदेश दिया। पंडित डर गया, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा चमत्कार केवल रविदास जी कर सकते हैं। वह रोते हुए रविदास जी के पास पहुंचा, लालच की सारी बात कबूल की और माफी मांगी। रविदास जी ने दया दिखाई, घबराओ मत, ईश्वर सबकी रक्षा करता है। फिर कठौती की ओर देखा, भक्ति में लीन हो गए। आंसुओं से कठौती हिली और वैसा ही दूसरा कंगन प्रकट हो गया। पंडित ने कंगन लेकर राजा को सौंपा। रानी और राजा दोनों चमत्कार देखकर रविदास जी के भक्त बन गए। पंडित ने कहा, मैं शरीर से पवित्र था, लेकिन मन मैला था। आपका मन शुद्ध है। रविदास जी की ख्याति चित्तौड़ तक पहुंची। चित्तौड़ की रानी झाली कुछ कथाओं में मीराबाई से जुड़ी बताई जाती हैं। काशी आई और रविदास जी की शिष्या बन गई। यह उस समय बड़ा विद्रोह था। एक क्षत्रिय रानी एक चर्मकार संत के चरणों में ज्ञान ले रही थी। चित्तौड़ के ब्राह्मणों ने विरोध किया, कहा कि रानी का धर्म भ्रष्ट हो गया। रानी ने रविदास जी को चित्तौड़ बुलाया और भव्य भोज का आयोजन किया। सैकड़ों ब्राह्मण आमंत्रित थे। ब्राह्मणों ने शर्त रखी, हम उस शूद्र के साथ एक पंक्ति में नहीं बैठेंगे। रविदास जी मुस्कुराए और अलग बैठ गए। भोजन शुरू हुआ, लेकिन चमत्कार, हर ब्राह्मण के बगल में रविदास जी बैठे दिखने लगे। जिधर देखो रविदास जी। ब्राह्मण घबरा गए। उन्होंने जनेऊ देखी तो लगा कि रविदास जी की छाती पर सुनहरी जनेऊ चमक रही है। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वे नीच समझते थे वही दिव्य ब्रह्मा है। रविदास जी ने कहा, जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं,
कर्म से महानता आती है। तुम वेद पढ़ते हो लेकिन अहंकार रखते हो। मैं चमड़ा काटता हूं लेकिन मन में प्रेम है। रविदास जी ने विरोध के साथ साथ एक आदर्श समाज की कल्पना भी की, बेगमपुरा। उनका प्रसिद्ध पद बेगमपुरा शहर को नाव दुखो अंदोह नहीं तिहि ठा, ना तस्वीस खिराज न मालू, खौफु न खता न तरसु जवालो। अब मोरे घर में सुखिया, सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। अर्थ, बेगमपुरा वह शहर है जहाँ कोई दुख चिंता नहीं, कोई कर टैक्स नहीं, कोई डर नहीं, कोई भूख नहीं। सभी समान हैं, छोटे बड़े एक साथ खुशी से रहते हैं। यह 15वीं शताब्दी में समानता, लोकतंत्र और समाजवाद की पहली झलक थी, मार्क्स से सदियों पहले। रविदास जी के अन्य प्रसिद्ध दोहे, जाति जाति में जाति है जो केतन के पा, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। जातियां केले के पत्तों की तरह इंसान को बांटती हैं, जब तक जाति रहेगी एकता नहीं आएगी। रविदास जन्म के कारण होत न को नीच, नर कून नीच करी डारी है, पूछे कर्म की कीच। जन्म से कोई नीच नहीं, बुरे कर्म नीच बनाते हैं। प्रेम नहीं छिप सकई, लाख छिपाए को। प्रेम न मुख खोले भूं, नैन देत हैं रोय। प्रेम छिप नहीं सकता, आंखें रोकर बता देती हैं। रविदास जी का जीवन संघर्ष प्रेम और तर्क का था। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, सिर्फ भक्ति और आचरण से समाज बदला। वे समाज के बीच रहकर जूते बनाते हुए संत बने। उन्होंने सिखाया, श्रम पूजा है, ईश्वर अंदर है, बिचौलिए की जरूरत नहीं। दबे कुचले लोगों को आत्मसम्मान दिया। आज भी उनके दोहे और कथाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति मन की शुद्धि है और सच्चा समाज वह जहां सब समान हो। संत रविदास जी अमर हैं। जय गुरु रविदास। मन चंगा तो कठौती में गंगा।